नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। सावन की इस दूसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। तो आज तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों से आप तक तमाम खूबसूरत विहंगम दृश्य हम लेकर पहुंचेंगे। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और आज सावन की दूसरी सोमवारी है। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया है और चारों ओर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जहां भक्तजन इस वक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आज दूसरी सोमवारी है और देवघर बाबा नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार रात 8 बजे से ही भक्त कतारों में अपनी जगह लेकर बाबा दर्शन के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। पूरी रात इन्होंने कतारों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया है। बस अब भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित कर पाए, इसी इच्छा और इसी मनोकामना के साथ भक्त रात से ही यहाँ कतारों में बड़े धैर्य और संयम के साथ खड़े नजर आए। इस वक्त रात के 2:15 हो रहे हैं और हम खड़े हैं देवघर के शिवराम झा चौक पर। आज सावन महीने के दूसरी सोमवारी है और लगातार कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कांवरिया पथ से लगातार कांवरियों का आना निरंतर जारी है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि कतार में लगकर श्रद्धालु कांवरिया जो हैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये गेट खुलेगा और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए यहीं से सबसे पहला लाइन निकला जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि किसी भी तरह से किसी भी आपातकालीन स्थिति या भगदड़ से निपटा जा सके। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगभग 11,500 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पूरे मेला क्षेत्र में की गई है। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं कि देखिए यहाँ पे 8 से 9 ये रो बनाया गया है जिसमें कि कांवरिया लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त लाइन जो है लगभग मंदिर से 5 से 6 किलोमीटर दूर चली गई है, लेकिन यहाँ जो खड़े हैं श्रद्धालु, हम उनसे बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है 2 साल के बाद बाबा धाम आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम लातेहार जिला से आए, बालूमाथ से। अच्छा, पहला बाबा को पूजा करेंगे, कितना खुशी हो रहा है, कितना उत्साह, कैसे? रात भर हम लोग बहुत कष्ट किए हैं तो खुशी तो हम ही को होगा ना। हाँ, तो एकदम आपको ही खुशी होना चाहिए। हाँ। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और भी कांवरिया देखिए। कब आप जल उठाए थे? सर हम तो कल। अच्छा, आप भी बाबा से आप जाएंगे मिलने के लिए, बाबा को पूजा दर्शन करेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कैसे रात काटे, कितने बजे लाइन लगे थे यहाँ पर? लाइन तो हम तो 9 बजे लगे थे। 7 बजे उधर से 9 बजे लाइन में लगे हुए थे। 9 बजे लगे 9 बजे लगे हुए थे। तो कैसे रात कैसे काटे आप लोग अभी बैठ के? बाबा का नाम लेकर हम रात काटे हैं। 105 किलोमीटर से आते हैं, दर्द सब खत्म हो जाता है। शरीर में दर्द नहीं है। असर मेरा फर्स्ट लाइन नहीं है, हम फर्स्ट बार आए। अच्छा, फर्स्ट लाइन नहीं है। तो देखिए कि आपको कैसा लग रहा है? आपको नींद आ रहा है? नहीं, नींद नहीं आ रहा है। नींद आ रहा है। 2 साल बाद बाबा से मिलने आ रहे हैं, नींद आ रहा है आपको? पहले लाइन में खड़े हैं जी, पहले लाइन में खड़े हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी थकावट है। खत्म हो गया है। सब यहाँ आते हैं थकावट खत्म हो गया। देखिए खुशी और उत्साह दोनों देखा जा रहा है कांवरिया में, श्रद्धालुओं में, कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि यहीं से सीधे आप देखिए दूसरी तरफ ये जो लाइन है ये सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर, यहाँ से क्यू कॉम्प्लेक्स और क्यू कॉम्प्लेक्स से सीधे बाबा मंदिर के लिए यहाँ पर जाएंगे। और कांवरियों का उत्साह आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरी सोमवारी में जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कांवरियों का जो जत्था है, जो जनसैलाब है, वो उमड़ पड़ा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो देखा आपने भक्तजन कितनी ज्यादा उत्साहित है और मन में सिर्फ एक ही मनोकामना कि जल्दी से जल्द बाबा का जलाभिषेक किया जाए। और देवघर में आज श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की कतार बाबा मंदिर से 8 किलोमीटर दूर कुमैठा स्टेडियम तक पहुंच गई है। दूसरी सोमवारी को जल अर्पण कराने के लिए श्रद्धालु रविवार को
8 बजे रात से ही कतार में खड़े हो गए और पूरी रात अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बिल्कुल, तो दूसरी सोमवारी को सुबह 3:45 पर सरकारी पूजा संपन्न कराने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में जल अर्पण का कार्य शुरू कराया गया है। तो दूसरी सोमवारी में देवघर जिला प्रशासन का यह आकलन है कि तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा कांवरिये जल अर्पण करेंगे भगवान भोलेनाथ पर। तो प्रशासन की चाक चौबंद सभी लोग देखे रहे कि राज्य सरकार के निर्देश में और निगरानी में पूरा जिला प्रशासन और जितने भी रूट लाइन है कांवरिया पर वहाँ टोटल फोर्स और मैजिस्ट्रेट अपने काम कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु लोग भी जो है अपने कतारबद्ध तरीके से शांति तरीके से बोल बम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस का हमने अभी भरपूर उपयोग किया है और आप देख रहे हैं कि क्राउड को हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से व्यवस्थित रखा हुआ है और अभी नेहरू पार्क में एंट्री शुरू करा दी है, क्यू कॉम्प्लेक्स में शुरू करा दी है, बीएड कॉलेज ऑलरेडी एंटर। तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने की इच्छा के साथ कांवरिये जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आकलन इस बार ऐसा है कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे और हर जगह ऐसी ही विहंगम और अनुपम दृश्य नजर आती है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ प्रखंड में शहर के उत्तरी छोर पर अवस्थित प्राचीन उमानाथ शिव मंदिर, बिहार के काशी के तौर पर यह मंदिर चर्चित है और आस्था और विश्वास के साथ समर्पण का अद्भुत केंद्र बाढ़ उमानाथ मंदिर में बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिव और पार्वती का उत्तर वाहिनी गंगा के जल से जलाभिषेक कर मन्नतें मांगते हैं और उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में महादेव का अंकुरित स्वरूप है, जो कि बेहद विशेष है और खास है। इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ नजर आता है। तो बिल्कुल, प्राचीन उमानाथ शिव मंदिर की विशिष्टता इतनी है कि यहाँ पर इसे बिहार का काशी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ के लिए उनका खास ये सावन का महीना हो और इस सावन के महीने में जल अर्पित करने के लिए जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि कोई बाबा के दरबार से खाली नहीं जाता है, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसी आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम आज यहाँ इस बिहार की काशी में भी नजर आ रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि आज रावण का तपस्या से रामचरितमानस में श्लोक में लिखा हुआ 3.5 पन्ना में ओम नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूपम न यावत उमानाथ पादारविंद भजंती हैं लोके परे वानराम। जब तक उमापति महादेव जी को नर नहीं भजता है न इस लोक में सुख मिलेगा न उस लोक में सुख मिलेगा। तो सावन की दूसरी सोमवारी है और इसीलिए हर जगह जहां चाहे वो बिहार की काशी कहे जाने वाले धाम की बात हो या बाबा देवघर की हो, यहाँ पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। और सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में हजारों कांवरियों ने देर रात से जलाभिषेक करना शुरू कर दिया है। रात के 12 बजे के बाद से ही मंदिर में जुटे हजारों कांवरियों ने जलाभिषेक किया और भगवान से मनोकामना पूरी करने की गुहार लगाई है। तो ये अद्भुत और अनुपम दृश्य सुबह, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो दंडवत करते हुए भगवान के दरबार तक हाजिरी लगाते हैं और यही वजह है कि ऐसे श्रद्धालु शक्ति का अनुपम रूप यहाँ नजर आता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है और इसीलिए हम वो सब कर पाते हैं जो देखने में असंभव प्रतीत होता है, लेकिन ये शक्ति, ये ऊर्जा का संचार खुद स्वयंभू करते हैं, भगवान भोलेनाथ करते हैं। और छोटा बड़ा हर उम्र आपको यहाँ पर सिर्फ कांवरिया नजर आएगा, भोले के भक्त नजर आएंगे और आस्था का विश्वास नजर आएगा। तो सावन की दूसरी सोमवारी है और इसीलिए सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान अजगैबीनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है।
और इस दौरान शिव भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त है, वो अजगैबीनाथ मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए लंबे कतार में हैं और शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? हम पटना से आए हैं। पटना से किस लिए? पूजा करने के लिए? हाँ, यहाँ पे हम लोग ये 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से आ रहे हैं। क्या भोलेनाथ से मांगे? कुछ नहीं मांगे, बस हृदय से पूजा करते हैं। कुछ नहीं मांगे। आज सोमवारी है, कितना महत्व हो जाता है सोमवार के दिन भगवान भोले का दिन बहुत महत्व होता है, इसीलिए आज के दिन जल हम लोग चढ़ाते हैं। और कौन कौन है साथ में? हम है, मेरी दीदी है, भाई है, पापा जी है। आप भी साथ में? हाँ, हम भी साथ। क्या मांगे भोलेनाथ से? हम भी कुछ नहीं, बस हम लोग श्रद्धा से पूजा। तो जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और यहां पर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। भगवान अजगैबीनाथ को सबसे पहले जलाभिषेक किया जाता है, उसके बाद यहां के किसी अन्य मंदिर में पूजा की जाती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वाकई भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, उमंग है और तमन्ना, मनोकामना सिर्फ एक ही एक कि बस बाबा के जलाभिषेक करने हैं, उनके दर्शन करने हैं। और आज का दिन बेहद खास भी हो जाता है क्योंकि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग आज का दिन बन रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और गोड्डा की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां शिवपुर स्थित रत्नेश्वर धाम मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां पर भगवान के जलाभिषेक के लिए डाक बम का जत्था रात के 12 बजे के बाद ही मंदिर पहुंच रहा। वहीं सुबह 3 बजे से मंदिर में भारी भीड़ देखी जा रही है। बिल्कुल, और 2 साल के बाद श्रावण पूजा अपने आप में ये ऐसा अद्भुत क्षण जिसके लिए लोगों ने इंतजार किया 2 सालों का, और अनुमति मिलने के बाद श्रद्धालुओं में ये खुशी भी अपार नजर आती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता गौरव झा। सावन की दूसरी सोमवारी है और अहले सुबह करीबन 3 बजे से मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ने लगी है। गोड्डा का रत्नेश्वर धाम मंदिर है और अक्सर देखा जाता है कि सोमवारी का जो सावन का सोमवारी होता है उस दरमियान शिवालयों में जो भीड़ है वो बढ़ने लगती है। बताया जाता है कि जब 2 वर्षों से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ था तो मंदिरों में थोड़ी कम भीड़ जरूर नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से जब श्रावणी मेला का आयोजन हो गया है तो मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से बढ़ने लग गई है। बताया जाता है करीबन 12 बजे की रात्रि से जो कांवरिया बम है वो आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ महादेव के जो शिवलिंग है उस पर जलार्पण करते हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से मंदिरों में जो भीड़ है वो श्रद्धालु भक्तों की बढ़ने लग गई है। जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो बताते हैं कि जो तमाम चौक चौबंद व्यवस्था है वो मंदिर के अंदर कर ली गई है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो चाहे मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था की गई हो, क्योंकि जब 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हो रहा था तो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष जो है मंदिर में भीड़ बढ़ेगी और उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि मंदिर में भीड़ जो है वो बढ़ने लग गई है। श्रद्धालु भक्त जो है सुबह 3 बजे से ही मंदिर में यहाँ पर गेट पर लाइन लगाने लग गए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल अद्भुत ये दृश्य है, अद्भुत संयोग है और सावन का ये दूसरा सोमवार जहां पर भोले के भक्त भगवान भोलेनाथ से मन्नतें भी मांग रहे हैं और कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव जो हैं वो सब कुछ स्वतः जानने वाले हैं, लेकिन अगर सच्ची आस्था और विश्वास के साथ उनके दरबार में हाजिरी लगाई जाती है तो सिर्फ ये जन्म नहीं, अगले कई जन्म जो है लोगों के सार्थक हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारा सहयोगी बाबा धाम भगवान भोलेनाथ की देव नगरी से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज सावन का दूसरा सोमवार और हमने आपकी वो रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक दिखाई कि कैसे रात के 2 बजे से कांवरिये जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जरा भी थकावट, जरा भी सिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। अब जो दृश्य है भगवान भोलेनाथ के इस दरबार का, सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। तो बिल्कुल हमारे तमाम सहयोगी जो हैं आज भगवान भोलेनाथ के दरबार से आप तक वो अलौकिक और विहंगम दृश्य पहुंचाने के लिए अहले सुबह से मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु किसी भी कारणवश अपने घरों से बाहर नहीं आ पाए, भगवान भोलेनाथ के दरबार में नहीं जा पाए, उनके लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड घर बैठे दर्शन का सौभाग्य, क्योंकि हमारे सहयोगी
लगातार तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जो है मौजूद हैं और विनीता मिश्रा का रुख कर लेते हैं। विनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, आपके पीछे भगवान भोलेनाथ के भक्त आज नजर आ रहे हैं जो भगवान तक पहुंचकर अरदास भी कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की चाहत लेकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए आतुर दिखते हैं। बिल्कुल विभा, जो तस्वीर दिख रही है वाकई यहाँ की जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत ही खास है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और जो सोमवारी का जो महत्व है अपने आप में बहुत अधिक है। कहा जाता है कि भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन और भगवान शिव का जो सोमवार का दिन है वो अति प्रिय है। अगर सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपनी मनोकामनाएं लेकर तमाम शिव भक्त खाटपुरा शिव मंदिर में पहुंचे हैं। ढोल नगारे बज रहे हैं और जो दृश्य आप देख सकती हैं भगवान शिव को जला अभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। और ये सिर्फ अभी का नजारा नहीं, सूर्योदय के साथ ही इस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। भक्त आ रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है। कहते हैं कि अगर सावन महीने में आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव ने ये वरदान भी दिया है। इसी महीने में माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और यही वजह है कि इस महीने में महिलाएं और जो कुमारी कन्याएं होती हैं वो आज के दिन व्रत भी करती हैं, क्योंकि आज के दिन व्रत करने से कई गुना अधिक फल भक्तों को मिलता है और यही वजह है कि भक्त यहाँ आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, सावन की सोमवारी है, क्या अरे सुबह से भक्त लोग की एकदम भीड़ जुटी हुई है। बहुत लोग अपने पूजा कर रहे हैं, भक्त लोग की मनोकामनाएं पूरा हो रही है, सब बहुत भीड़ है। भगवान शिव सोमवार के दिन व्रत करने से प्रसन्न होते, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी, मनोकामना व्रत करने से उन लोग की मनोकामनाएं पूरा होती है, जो सोचा हुआ है वो पूरा होता है। तमाम शिव भक्त आज के दिन व्रत में है आप? व्रत में है आप? यस। कितने सालों से कर रही है सावन की सोमवारी? बहुत दिन से मंदिर में आ रहा है, खटपुरा शिव मंदिर में बहुत भीड़ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान शिव पे कितना विश्वास है? क्या? भगवान शिव पे कितना विश्वास है? हाँ, हाँ। भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी। बिल्कुल, तो यहाँ तमाम जो शिव भक्त हैं वो आ रहे हैं पूजा पाठ करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रीति है और मैं टीचर हूँ, पर मैं आप व्रत में हैं आज? हाँ जी, मैं व्रत में। भगवान शिव लड़कियों और महिलाओं की तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं मांगी आपने? बेटे की तरक्की के लिए मनोकामना थी मेरी और मैंने नंदी जी को बोल दिया है। अच्छा, नंदी जी के थ्रू मैसेज पहुंचाया? जी, थैंक यू। मैं लेट हो रही हूँ। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप कि जो शिव भक्त हैं कहते हैं कि भगवान शिव के जो भक्त हैं, ऐसे तो सभी भगवान शिव के भक्त हैं लेकिन जो नंदी हैं अति प्रिय भक्त हैं। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि अगर नंदी के कान में कोई अपनी मनोकामना कहता है तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करने के बाद जो भक्त हैं वो नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मनोकामनाएं नंदी के कान में सुनने के बाद भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। और सुबह से ही सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी आ रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है, अजीत यादव। आप भगवान शिव को दूध और बेलपत्र अर्पित करने आए हैं? जी जी। आप व्रत में हैं? जी नहीं। तो जो व्रत किए हुए हैं, बिना व्रत किए हुए भी इस मंदिर में आ रहे हैं। और विभा, हम बताना चाहें कि जलाभिषेक के साथ साथ बेलपत्र का भी बहुत महत्व है। यही वजह है कि भगवान शिव को एक लोटे में जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प सब कुछ अर्पित यहाँ किया जा रहा है। भगवान शिव एक ऐसे भगवान जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कुछ बड़े लेवल से पूजा नहीं करना पड़ता, बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपकी भक्ति बस सच्ची होनी चाहिए। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वो तस्वीर भी यहाँ खाटपुरा शिव मंदिर से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं बिल्कुल, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। सचमुच अगर भगवान भोलेनाथ की बात होती है तो कहते हैं कि नंदी
नंदी के ऊपर अगर आपने अपनी बातों को रखा, उनके कानों में अगर आपने अपनी मनोकामनाओं को रखा है, तो नंदी के जरिए आप तक, भगवान भोलेनाथ तक पहुंचना आसान हो जाता है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और शिव जो सिर्फ मानने इच्छा मात्र से ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी पाखंड की जरूरत नहीं, किसी पंडित और पुरोहित की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन में इच्छा लीजिए और लोटे में जल लीजिए, भगवान के ऊपर अर्पित कीजिए और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वाकई। और सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा नगरी देवघर में भी भक्तों का काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और वहीं समुद्र मंथन के बाद सोमवार को ही विष, अमृत और देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत की भी उत्पत्ति की गई थी। और यही वजह है कि आज के दिन पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और भगवान भोलेनाथ के दरबार देवभूमि, जब देवघर की जिक्र होती है, जब उसकी चर्चा होती है, तो कहते हैं मनोकामना लिंग है। अगर इस दरबार में ही आप पहुंच गए तो पहले तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आप उनके दरबार में आइएगा, अन्यथा दर्शन भी दुर्लभ हो जाते। और 2 सालों तक जब कोरोना का काल रहा, लोग भक्त से नहीं, भगवान का मिलन नहीं हो रहा था और भगवान से भक्त का मिलन नहीं हो रहा था, तो यही जो विद्वान जन है, विद्वजन है, उनका ये कहना था कि इच्छा प्रभु की नहीं और इसीलिए आप उनके दरबार में नहीं जा पाए। लेकिन 2 साल के बाद आज ये अद्भुत दृश्य भगवान का मिलन हो रहा है। काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। उत्साह, उमंग और इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक कि बाबा के दर्शन जल्द से जल्द हो पाए। बिल्कुल। तो बाबा धाम में तो पहला सोमवार में अगर विष निकला है तो वो भी शिव जी के ऊपर गया है, शिव जी उसको धारण किए है। फिर अमृत निकला है जिसको सोमरस बोलते हैं, कोई उसे सरवा घोड़ा जो है वो निकला है, ऐरावत हाथी निकला है, सब लक्ष्मी से संबंधित है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों स्तंभ जो है वो सावन के सोमवारी में पाया जाता है। इसलिए जो भी कामना लेके कुमारी स्त्रियां भी वर की प्राप्ति के लिए करती है तो सोमवार को ही व्रत करती है। इसलिए सोमवारी का विशेष महत्व शिव से जुड़ा गया है। तो ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को अगर आपने अपनी मनोकामनाओं के साथ नमन किया, उन्हें याद किया, इस मंत्र का उच्चारण किया, तो कहते हैं कि आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भगवान भोलेनाथ के दरबार में उनके भक्तों का रैला उमड़ पड़ा है। आस्था और विश्वास का वो विहंगम दृश्य आपको आज हर तरफ नजर आएगा, जहां सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन उनके भक्त नजर आएंगे। केसरिया रंग नजर आएगा, हरे भरे सावन के गीतों के साथ भगवान भोलेनाथ के सिर्फ भक्त चारों तरफ आपको नजर आएंगे। और संवाददाता मनीष हमारे साथ इस वक्त सीधे भगवान की देवभूमि देवघर से जुड़ गए हैं। मनीष, भगवान भोलेनाथ के दरबार में सावन की इस दूसरी सोमवारी पर कैसा अद्भुत नजारा है? भगवान भोलेनाथ के भक्त किस रूप में यहाँ पर विद्यमान है, जरा वो अलौकिक दृश्य हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाइए। जी बिल्कुल, आप इस वक्त हम देवघर मंदिर परिसर में हैं। सबसे पहले हम मंदिर के परिसर का दिखाएंगे दृश्य कि किस तरह से श्रद्धालु सुबह से ही जो है कतार में लगकर बाबा बैद्यनाथ के जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये मंदिर प्रांगण का दृश्य अभी आप देख रहे हैं, हर तरफ से जो है केसरिया रंग से मंदिर प्रांगण पटा हुआ है। बोल बम के जयकारे हैं, ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से जो है पूरा कांवरिया से जो है पूरा मंदिर प्रांगण पटा हुआ है। और वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि पंचशूल का जो है हम आपको दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ के पंचशूल का भी अगर दर्शन हो जाए तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आप जलार्पण करने से जो पुण्य के भागी होते हैं उतना ही। 105 किलोमीटर की यात्रा करके जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा धाम पहुँचते हैं और जब शिवगंगा में डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो आपको बता दें कि वो सारी थकावट जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप दूसरी तरफ देखिए कि माता पार्वती और सती जो मंदिर है वो ये गर्भगृह जाने का ये रास्ता है। यहाँ से ही सीधे मंदिर के गर्भगृह में जाए श्रद्धालु कांवरिया जो है जाते हैं। हम यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि बोल बम
के नारे से जो है गुंजायमान है पूरा मंदिर परिसर। और यही ये पार्वती मंदिर और ये शिव और शक्ति का यहाँ पर मिलन हुआ है, इसलिए यहाँ के बैद्यनाथ मंदिर का विशेष महत्व भी हो जाता है। और क्योंकि आज दूसरी सोमवारी है और बाबा को सोमवार बहुत प्रिय है, बाबा का दिन कहा जाता है। सोम यानी कि होता है चंद्रमा, उनके माथे पर विराजमान है और ऐसे में सोमवारी को पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी समुद्र मंथन हुआ था जिसमें हर अलग अलग सोमवारी को जो है अलग अलग चीजें निकली थी। आज ऐरावत हाथी निकला था जिससे कि भाग्य में तेजी होता है और धन की प्राप्ति भी होती है। दूसरी तरफ देखिए कि जो 3-4 दिनों से लगातार कड़ी धूप थी, लेकिन वहीं आज जो है बारिश से कांवरियों को काफी जो है राहत भी है। आप एक और तस्वीर देख रहे होंगे, इस वक्त गठबंधन जो करा रहे हैं लोग, माता पार्वती और महादेव का गठबंधन यहाँ कराया जाता है। कहा जाता है कि शिव और शक्ति का यह पीठ है जहाँ हृदय पीठ भी है। तो यहाँ पर गठबंधन जैसी परंपरा सिर्फ और सिर्फ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ही यहाँ पर ये किया जाता है। विश्व के किसी भी ऐसे मंदिर में गठबंधन की परंपरा नहीं है। वहीं सिंदूर दान की भी परंपरा जो है, यहाँ पर सिंदूर प्रसाद के रूप में आप दूसरी तरफ सीधे देखिए कि बाबा का गर्भगृह यहाँ से सीधे जाते हैं और उसी के बगल में आप देख रहे होंगे, हम आपको कोशिश करते दिखाने की कि आरती जिस जगह पर हो रहा है वहाँ पे लोग सिंदूर चढ़ाने के लिए सिंदूर जो है माता का आशीर्वाद, बाबा बैद्यनाथ का यहाँ का प्रसाद लेकर जाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। बोल बम हर हर महादेव के नारे से पूरी तरह से बैद्यनाथ नगरी जो है गुंजायमान है। बाबा बैद्यनाथ नगरी में लगातार यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे साथ पंडा समाज के लोग, हम जानते हैं कितनी खुशी हो रही है आपको आज इस तरह से फिर से श्रावण लगा है। 2 सालों तक नहीं लग पाया था। जी देखिए, हम लोग तो 2 साल जो कोरोना की स्थिति बनी रही है, ऐसे इस स्थिति में हम लोग बहुत ही अधिक यहाँ पे आर्थिक स्थिति से तंगी से जूझे हैं, पूरे देवघर समाज के सभी व्यक्ति। तो उसके बाद जब मंदिर लॉकडाउन हटे, झारखंड सरकार ने लॉकडाउन का आदेश दिया हटाने का, उसके बाद जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और सावन की जो भीड़ है, सावन की भीड़ इतने दिनों से लग नहीं रही थी पिछले 2 सोमवारी से। उसके बाद अब जाकर ये सोमवार को लग रहा है कि हाँ इस बार सावन आया है कि बहुत दिनों में। बिल्कुल, तो ये वो दृश्य है। सुभी कहते हैं कि शिव और शक्ति साक्षात जहां पर विद्यमान हो वहां आप भगवान भोलेनाथ की कृपा बिना पाए वापस नहीं लौटते हैं। और आज बारिश के साथ जैसे खुद प्रकृति प्रसन्न है, खुद भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है और जो शिव भक्त हैं सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव, जय शिव शंभू के नारों के साथ भगवान पर जलाभिषेक करने के लिए आतुर हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां की तस्वीर भी देख पा रहे हैं। प्रियांक, क्या कुछ तस्वीर है? आज सावन की दूसरी सोमवारी है, काफी उत्साह है भक्तों में, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मंदिरों में किस तरह की भीड़ है? के रहने वाले हैं जी, जो बगवाड़ा के रहने वाले हैं, आपका पति आपका इंतजार कर रहे हैं गरीबनाथ मंदिर सुधा देवी के पास। आप जल्द से जल्द आके मिले उनसे। उन्होंने यहाँ पर जलाभिषेक किया, उसके बाद अभी स्थानीय लोग और कांवड़िया तमाम लोग जो है वो मंदिर परिसर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देखेंगे सेवा दल के लोग जो है वो सब यहाँ पर मौजूद है। ये लोग जलाभिषेक में लोगों की मदद कर रहे हैं और आपको तस्वीर दिखा दें किस तरीके से जो कांवड़िए हैं या फिर श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार दूसरी सोमवारी को लेकर जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। तो अर्घा के माध्यम से ये जलाभिषेक कराया जा रहा है और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर अब तक देखी गई है। जिस तरीके से लगातार देर रात से ही तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और हाजीपुर और पहलेजा से जो जल लेकर करीब 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साहवर्धन के साथ यहाँ पर जलाभिषेक चल रहा है। बीते कुछ घंटों से लगातार देर रात से ही भीड़ जो है वह यहाँ पर उमड़ी है। उसके बाद अब धीरे धीरे जो स्थानीय लोग हैं वह भी उसमें शामिल होने लगे हैं और दूसरी सोमवारी को लेकर यहाँ पर जलाभिषेक चल रहा है। सेवा दल और आपकी आवाज भी पर आ रही है। यही वो उत्साह है, यही वो प्रेम है, यही वो भक्ति की शक्ति है जो भगवान भोलेनाथ के भक्तों में
सावन के सोमवार में विशेष तौर पर नजर आती है। प्रियांक, चूंकि जब भी भगवान भोलेनाथ के भक्त उनके दर्शन के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, तो हर सावन की सोमवार जो है अपने आप में अद्भुत और खास हो जाती है। चूंकि ये दूसरा सोमवार है सावन का और ऐसे में भक्तों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर भीड़ एकत्रित होती है, उसे व्यवस्थित करना और सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद रखने के लिए किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जी, सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो ये लगातार सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन और साथ ही साथ एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल शिविर लगाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और काफी ज्यादा वॉलंटियर्स जो है वो जलाभिषेक में लोगों की मदद कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो आप देखेंगे तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है और करीब 2000 सुरक्षा कर्मी जो है वह पूरे इलाके में जो खकुली से लेके मुजफ्फरपुर के बीच का जो रास्ता है उन तमाम जगहों पर इसी तरह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जब से अलर्ट जारी किया गया उसके बाद भी लगातार पुलिस बल जो है वह मौजूद है। सबसे छक्के पर करीब 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी कई जगहों पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अवरोध हो और अनियंत्रित भीड़ की वजह से कोई परेशानी न हो। तो इसको लेकर लगातार जो है वह मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वह काम कर रही है। बिल्कुल, तो सभी जो दृश्य हमारे सहयोगी प्रियांक हमें दिखा रहे हैं, ये आस्था का जन सैलाब है, ये विश्वास का जन सैलाब है। और हमारी सहयोगी रूपाली भी हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से जुड़ चुकी हैं। रूपाली, आपके पीछे मुझे भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है, आपके पीछे आस्था का विश्वास नजर आ रहा है और आज सावन की इस दूसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ के भक्त कितने ललायित हैं उनसे दर्शन के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। जरा उनसे बात भी कीजिए और विहंगम दृश्य भी वहां का दिखाएं अपने दर्शकों तक। बता दें कि श्रावण महीना इस बार रांची में महिलाओं के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। ठीक सामने आपको दिखाएं 350 सीढ़ियां चढ़कर शिव भक्त ऊपर जा रहे हैं और जलाभिषेक कर कर नीचे की ओर आ रहे। सुबह के 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा और इसमें सबसे खास बात जो आज हम लोगों को देखने को मिला है कि महिलाएं काफी तत्पर दिख रही हैं और शिव भक्तों की सेवा में लीन है। बता दें कि कल से यहाँ पर मंदिर में काफी भीड़ है और महिलाएं यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से शिव भक्तों को यहाँ पर शरबत पिला रही है, उनकी सेवा में लगी है। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके की शिव भक्ति लेकर आई हैं। आज बहुत श्रद्धालु भीड़ उमड़ी है। हाँ जी, मेरा नाम मंजुला जायसवाल है, मैं प्रेरणा महिला कमेटी की शिव भक्ति के जी हाँ, आज हम लोग यहाँ शिव भक्ति के लिए अपने क्लब के सारे मेंबर्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं 10 साल से शिव भक्ति यहाँ करने के लिए शरबत, केला, फल वगैरह, चना वगैरह सब वितरण करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ आके भगवान के मंदिर में लीन होना। बहुत उत्साहित लग रहा है, आप महिलाएं बहुत अच्छा लगता है, बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल अपना सेवा प्रदान करते हैं। 2 लाइन हम लोग ये भजन शिव जी का, हर भोला शंकर भोला, हर भोला शंकर भोला, शैलेश्वर हर विश्वाम्बरधर, शैलेश्वर हर विश्वाम्बरधर, भोला शंकर भोला, हर भोला शंकर भोला। थैंक यू। तो भोले बाबा की जो श्रद्धा है उसमें ये महिलाएं इस बार काफी ज्यादा तत्पर दिख रही हैं और बता दें कि कल से यहाँ पर खड़ी है, लगातार शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है। यही श्रद्धा जो है रांची तक इनकी जो श्रद्धा है वो पहुँच पा रही है। बिल्कुल, रूपाली कहते हैं कि सिर्फ भोले के भक्त वो नहीं है जो उनके ऊपर जल अर्पित करते हैं, भोले के भक्त सिर्फ वो नहीं है जो उनके लिए उपवास रखते हैं, भोले के वो भी भक्त हैं जो उनके दरबार में पहुंचने वाले उनके भक्तों की सेवा करते हैं। और यही सेवा भाव के साथ यहाँ पर बिल्कुल रूपाली आपके साथ वो मौजूद महिलाएं दिख रही हैं जिन्होंने माथे पर चंदन लगा रखी है। भगवान की भक्ति की शक्ति उनके जोश में भी नजर आती है। जय भोले बाबा। रूपाली,
तो जी आपने देखा है यहाँ पर किस तरीके से सावन ये पर्व के तौर पे मनाती है। हरी हरी चूड़ियाँ महिलाएं यहाँ पे डाली हैं। श्रृंगार महिलाओं के लिए काफी खास होता है। आ जाइए यहाँ पर, श्रृंगार आप लोगों के लिए है, श्रद्धा भी बराबर है। श्रृंगार के लिए क्या किया आप लोगों ने? बाबा का भी श्रृंगार किया? बाबा का श्रृंगार भी हम लोग बहुत अच्छे से किए। अपना पहले बाबा के किए, अपना क्या बाबा के इसमें हम लोग नारंगी पहन के आए हैं। वैसे हम लोग घर में हर रोज हरा हरा चूड़ी, साड़ी, बिंदी, देखिए नेल पॉलिश के तौर पर हम लोग सावन का प्रोग्राम हम लोग हरदम बनाते हैं। पूरा एंजॉय करते हैं हम लोग, पूरा महीना एंजॉय करते हैं और पूजा पाठ बहुत करते हैं। सावन में है जो कि मैं अभी तक 7 महिलाओं को ना चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सोमवार के दिन में बांट चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जो श्रृंगार का सामान बांटो और शंकर भगवान पार्वती जी का नाम लेके बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो सावन का महीना है ना, इसमें साक्षात शंकर भगवान पृथ्वी पे आते हैं और अपने भक्तजनों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम लोग साल का ये जो सावन का महीना है ना, इसको हम लोग बहुत ही विशेष रूप से मनाते हैं। पहनावे में ले लीजिए, खाना पीना में ले लीजिए, पूजा पाठ में ले लीजिए, भजन कीर्तन आरती सब में लीन हो जाता है, एकदम लीन, एकदम पूरे महीना हम लोग ऐसा है ना। कादे के भोला के मनाई में हो, भोला मानते नाही। कादे के भोला के मनाई में हो, भोला मानते नाही। पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी भोला मन ही न भावे। भांगे के गोला कहाँ लाई में हो, भोला मानते नाही। कादे के भोला के मनाई में हो, भोला मानते नाही। भक्तों की अपने रांची की जो पहचान है वो सुन ली है। किस तरीके से भक्त जो है पूरे लीन है अपनी भक्ति में और शिव भक्ति में सुबह से खड़े हैं। जलाभिषेक करने के बाद पूरा सावन का जो महीना है उसे जोश उत्साह से मना रहे हैं। और फिर से बताऊंगी, महिलाएं इस पर काफी ज्यादा तत्पर दिख रही हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो भोले भंडारी को मनाएंगे हम किसी भी तरह से। जोश और उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, उमंग काफी ज्यादा है और मकसद और तमन्ना सिर्फ और सिर्फ एक कि बाबा के दर्शन कर पाए। और सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सिंहेश्वर धाम मंदिर में मध्य रात्रि के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही। जलाभिषेक के लिए 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। बता दें कि बाबा सिंहेश्वर नाथ महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग कामना लिंग के नाम से भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लोग जो भी मान्यता लेकर आते हैं, मनोकामनाएं लेकर आते हैं, वो पूरी जरूर होती है। यहीं पर ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पुत्र येष्ठी यज्ञ किया था। बिल्कुल, तो बाबा सिंहेश्वर नाथ महादेव की कृपा से राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और यही वजह है सभी की कहते हैं कि भगवान के दरबार में जब जिस भी इच्छा के साथ, जिस भी मनोकामना के साथ पहुंचते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा भी ली जाती है। और यही वजह है कि जब 105 किलोमीटर की पद यात्रा करके भगवान भोलेनाथ उनके दरबार में पहुंचते हैं तो इस तरह का ही दृश्य दिखता है, काफी उत्साहित है। और हाथ में जल का लोटा, कांवड़ कंधे पर और भगवान के नारों के साथ भगवान की उस भक्ति में लीन उनके भक्त देखिए कैसे यहाँ पर कतारों में आपको नजर आ रहे होंगे और अद्भुत ये दृश्य होता है। इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु, लेकिन इसके बावजूद कैसे ये सब कुछ संचालित होता है, कैसे ये सब कुछ संपन्न होता है। कहते हैं कि तमाम इंतजाम और व्यवस्थाओं के बीच भी सिर्फ और ये शिव की शक्ति ही है जो व्यवस्थित करती है चीजों को। और इसी व्यवस्थित दृश्य के बीच आप देख रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे वो भी भगवान भोलेनाथ के जयकारे कर रहे हैं। बक्सर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। शिव मंदिरों में ये भीड़ भगवान भोलेनाथ के भक्तों की है। बक्सर के रामरेखा घाट स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्त रात के 12 बजे से ही जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लग गए। ये मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काफी महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि भगवान राम त्रेता युग में जब बक्सर आए थे तब उन्होंने अपने हाथ से यहाँ भगवान शिवलिंग की स्थापना की थी।
और बक्सर के सोमेश्वर महादेव मंदिर का जायजा लिया है हमारे बक्सर संवाददाता पुष्पराज ने। आज दूसरी सोमवारी को लेकर के बक्सर के सोमेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। रात के 12 बजे से भक्त इस मंदिर में पहुंच रहे हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोले पर जल चढ़ा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ खास है इस मंदिर की। मैं की क्या खास है? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे तो पूजा अर्चना की है। आप भी निकले में श्री भगवान है। यहाँ जो आपके मन में इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ की मान्यता बहुत होती है। हमारे साथ और दूसरे लोग भी हैं। मैं बताइए कि क्या कुछ मनोकामना लेके आप इस बार मंदिर आए हैं? मनोकामना लेकर ही आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, इसमें पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में भीड़ रहती है। कितना उत्साह है लोगों में? लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। मैं यहाँ इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ से लोग दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती है। ये बहुत ही त्रेता युग से बनाया हुआ शिवलिंग है। शिव जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था, राम जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इसकी बहुत मान्यता है। पूरे बिहार से लोग यहाँ आते हैं? पूरे बिहार से यहाँ लोग आते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। ये सोमेश्वरनाथ का मंदिर है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर मंदिर पहुँच रहे हैं और लोग भगवान भोले बाबा की दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये मंदिर है पूरे बिहार में बहुत मशहूर है। भगवान राम त्रेता युग में जब बक्सर आए थे तो उन्होंने अपने हाथ से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। बक्सर तो सोमेश्वरनाथ मंदिर की तस्वीरें अब आपने देखी और अब गरीबनाथ मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। देर रात से ही श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह है कि मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक सुबह तक करीब 1.25 लाख श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक कर लिया है। बिल्कुल सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर तमाम जो शिवालय है वहां पर तमाम भक्तों की भीड़ उमड़ी है और अभी हम मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हैं। यहाँ पर देखेंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देर रात से ही पहलेजा से कांवड़िए जो है वह यहाँ पर जल लेकर पहुंचे थे और जलाभिषेक कर रहे थे। उसके बाद सोमवारी के अवसर पर देख सकते हैं किस तरीके से काफी ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पर दिखेगी। भीड़ की वजह से अर्घा का इस्तेमाल किया गया है। अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में वॉलंटियरों की भी व्यवस्था की गई। तमाम सेवा दल जो है वह लगातार दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और कांवड़िया और जो श्रद्धालु है यहाँ पर जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। बाबा गरीबनाथ का भव्य श्रृंगार भी किया गया है और इसको लेकर जिस तरीके से तैयारी बीते कुछ दिनों से चल रही थी, देख सकते हैं तमाम सेवा दल के लोग जो हैं वह अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और लगातार जो है आप देख सकते हैं बाबा गरीबनाथ की तस्वीर जो देख सकते हैं आप किस तरीके से भव्य नज़ारा। ये मुजफ्फरपुर का बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत बड़ा शिवालय है जहां हर साल जो है वह तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक भी हमारे साथ हैं। इस बार की सोमवारी में कितना भीड़ उमड़ा है यहाँ पे? लगभग अभी तक 70 से 80 हज़ार कांवड़िए और श्रद्धालु जल चढ़ा चुके हैं और अभी से लेकर शाम 8 बजे तक लगातार जल चढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से मान लीजिए 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु माने कांवड़िए और स्थानीय श्रद्धालु मिलकर जल चढ़ाएंगे। तो करीब 1.5 लाख श्रद्धालु जो है यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, जिसमें पहलेजा से जल लेकर चलने वाले कांवड़िया होते हैं और स्थानीय श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। तो मुजफ्फरपुर का नज़ारा जो है वह बेहद मनोरम है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर काफी भीड़ इस बार जुटी है क्योंकि 2 साल के बाद ये पावन मौका लोगों को मिला है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो बोलबम न्यूज़ 18 के संग लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे।